चौबे जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। चर्चा की शुरुआत करें। काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग, 2 साल की जो उपलब्धियां गिनाई जा रही सरकार की ओर से, उसमें ज़्यादातर आपके विभाग की चर्चा है। कृषि की चर्चा है, किसान की चर्चा है, नरवा गरवा घुरवा बारी की चर्चा है। और इस समय खास बात यह है कि पूरे देश में किसान सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है। क्या 2 साल की क्या उपलब्धि देखते हैं आप? बात है स्वाभिमान की, शीर्षक ही और कार्यक्रम का ये पूरे छत्तीसगढ़ के अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न बहुत संक्षिप्त किया आपने, लेकिन विस्तार इतना कर दिया कि देश में किसान के आंदोलन को भी इससे आपने जोड़ दिया। हिंदुस्तान के अन्नदाता दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। सारे देश में चिंता है कि केंद्र ने जो 3 नए कानून बनाए हैं उससे किसानों को कितना नुकसान होने वाला है। किसानों के सामने भय है कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 1000 रुपया प्रति क्विंटल जिस तरीके से धान बिकता है, अब हरियाणा, पंजाब के किसान भी संदेह करने लगे हैं कि इस प्रकार का कानून बनाया गया तो शायद आने वाले भविष्य में उनके सामने तकलीफें होंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ के किसान केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी नहीं चाहते। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने चुनाव के पहले जो कमिटमेंट किया था, जो वायदे किए थे कि हम किसानों को 2500 रुपया प्रति क्विंटल की कीमत देंगे, और आप देखेंगे पहले दिन स्टेडियम में शपथ ग्रहण हुआ और पहली दस्तखत, पहली नोट शीट छत्तीसगढ़ के उन लोगों के लिए जिनके बलबूते और जिनके आशीर्वाद से 70 के बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में 3/4 से हमने बनाई है। पहला हस्ताक्षर किया कि हम किसानों को छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया प्रति क्विंटल कीमत देंगे। सौभाग्य से उसी दिन दूसरे नोट शीट में लगभग छत्तीसगढ़ के 17.5 लाख किसानों का 10,000 करोड़ के लगभग अल्पकालीन ऋण को माफ किया, और तो और लगभग 1,500 करोड़ का जो डिफॉल्ट लोन था, जिसको कालातीत ऋण कहते हैं, उसको भी सिंगल टाइम सेटलमेंट करके माफ करने का आदेश जारी किया। कौन कर सकता है? छत्तीसगढ़ ही एकमात्र प्रदेश है। और आज सारे देश में अगर चर्चा इस बात की हो रही है कि छत्तीसगढ़ में आखिर किसानों को इतना सपोर्ट कैसे किया जा पा रहा है। हमारा बजट अभी 1,06,000 करोड़ का बना है। हमने पहले साल धान की खरीदी की, किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपया हमने हस्तांतरित किया। दूसरे साल हमने धान की खरीदी की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को मिला करके 21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में। और आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, इस साल हमारा लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का है और 23,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में हस्तांतरित करने का है। 1 लाख करोड़ के बजट में 23,000 करोड़ किसानों के खातों में, तो आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरे पे जो खुशियां हैं। इसीलिए सारे देश में इस बात की चर्चा है और अभी लगातार प्रेस के माध्यम से भी चर्चा हो रही है कि इस प्रकार की योजनाएं अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। तो कृषि विभाग के इन कार्यों को लेकर के मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं, और हम लोग जैसा कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, और छत्तीसगढ़ के किसानों का सर्वाधिक भरोसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर है। सौभाग्य से ये विभाग मुझको मिला है और उनके साथ काम करने में इस प्रकार के जो बातें, इस प्रकार के जो वायदे जो हम लोगों ने अपने किसानों से किया था, उसको पूरा करने में हमें खुशी हुई है। अभी भारत सरकार ने इसकी ड्राफ्टिंग मांगी है कि किस तरह से राजीव गांधी न्याय योजना जो आप चला रहे हैं, क्या मकसद हो सकता है उनका? 2 बातें हैं। पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा जानकारी मांगी गई, ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की धान खरीदी के बारे में हम लोग लगातार पिछले वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आग्रह करते रहे हैं कि हमारा जो धान है उसका निष्पादन किस तरीके से हो। 24 लाख मीट्रिक टन हमारी गरीब उन्मूलन योजनाओं के लिए
चावल हमें छत्तीसगढ़ की जरूरत होती है। पिछले साल कोविड के चलते लगभग 30 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार ने एफसीआई के माध्यम से अपने कार्यक्रमों के लिए खरीदा है। उसके बावजूद भी कुछ चावल हमारे बच गए। हम लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी धान की खरीदी हम करेंगे, उससे जो चावल पैदा हो उसको एफसीआई खरीदी करे, नंबर एक। नंबर दूसरा ये है, अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे पंजाब और हरियाणा में एफसीआई पूरी खरीदी करती है, उस तरीके से छत्तीसगढ़ के किसानों की खरीदी करे। और दोनों बातें अगर संभव नहीं हो तो हमको अपने धान का बायोइथेनॉल बनाने के लिए अनुमति दिया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार का ये सोचना है। पिछले साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस था 1815 रुपया। उस समय उन्होंने चिट्ठी लिखा कि कोई भी राज्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा किसानों को 1 रुपया भी देगी तो उसका चावल हम नहीं खरीदेंगे। अब हमारे सामने प्रश्न चिन्ह था। छत्तीसगढ़ में हमारे मेहनत कश किसानों का धान उत्पादित हम खरीद रहे हैं, अगर उसका चावल एफसीआई नहीं खरीदेगा तो राज्य को कितना नुकसान होगा और अन्न का भंडार कितना नुकसान में जाएगा। इसलिए हमने तय किया कि एमएसपी में हम धान खरीदी करेंगे, लेकिन जो बकाया और शेष राशि है उसके लिए हम नई योजना लाएंगे। उसका नाम हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना रखा। हमने कभी नहीं कहा उस योजना के तहत कि प्रति क्विंटल हम सपोर्ट देने वाले हैं। हमने कहा इनपुट सपोर्ट हम देंगे, प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। और आप देखेंगे 10,000 रुपया प्रति एकड़ हमने तय किया और 3 किस्तों में किसान के खातों में ये पैसा हस्तांतरित किया जा चुका है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने बार बार पहले जानकारी मंगाई थी, लेकिन इस बार की जानकारी जो प्राप्त करने का हम उसमें भरोसा कर सकते हैं कि देश के किसान आंदोलनरत हैं और पूरा हिंदुस्तान के अन्य राज्य छत्तीसगढ़ के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की ओर देख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उस राजीव गांधी किसान न्याय योजना को केंद्र सरकार हो सकता है किसानों की मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त कर रहे हो। तो हमें उम्मीद है कि किसान इससे खुशहाल होंगे और केंद्र से भी मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की कार्य योजना उनको बनानी चाहिए। एक आरोप बार बार लग रहा है सरकार के ऊपर कि गिरदावरी के नाम पर रकबा जो है नापने के नाम पर रकबा कम किया जा रहा है, जिससे धान कम खरीदना पड़े। इसमें कितनी सच्चाई है? हमने तो लक्ष्य तय किया है 90 लाख मीट्रिक टन हमको धान खरीदना ही है। कम खरीदने जैसी कोई बात नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरा, स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि वास्तविक रकबा दर्ज किया जाना चाहिए, इसीलिए गिरदावरी का आदेश हुआ था। और नंबर तीसरा, इसके बाद भी कहीं त्रुटि है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि कलेक्टर उसको तत्काल सुधारेंगे। कमी करने का कोई सवाल नहीं, लेकिन खरीदी में जो अड़चने आ रही हैं, कभी बारदाने की कमी होती है, कभी केंद्र सरकार की चिट्ठी आ जाती है, हम सब बाधाओं को पार करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान इस बात से पूरा उनको भरोसा है कि हमने जो तय किया है 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे और जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा धान खरीदेंगे। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों से कहना चाहता हूं। जी, एक सवाल ये है कि धान का रकबा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 2500 रुपये समर्थन मूल्य किसी ने सोचा नहीं था। जितने भर्री थे सबको धनहा बनाया जा रहा है और साल दर साल धान का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। लेकिन साइंटिफिक रूप से कृषि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि फसल चक्र परिवर्तन होना चाहिए, दलहन और तिलहन जैसी फसल को प्रमोट करना चाहिए। तो सरकार कितनी चिंतित है इस बात को लेकर? सरकार चिंतित तो नहीं है, और फसल चक्र परिवर्तन की बात तो हम लगभग वर्षों से सुनते आ रहे हैं और किसानों के सामने विकल्प होते हैं। छत्तीसगढ़ में हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में अनेक उद्यानिकी वानिकी के महाविद्यालय हम लगातार प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में इस साल महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दलहन और तिलहन के रकबा को बढ़ाने के लिए सरकार पर्याप्त ध्यान दे रही है। सोयाबीन में पिछले 3-4 सालों में जो हुए नुकसान था, जिस भर्री की आप बात कर रहे हैं, तो लोग और 2500 रुपया प्रति क्विंटल ये मुनाफा की खेती होती है, इसलिए किसानों का झुकाव भी है।
और आखिरी बात, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हमारे यहाँ जो बड़े बड़े खेत मेड़ पार बने हुए हैं, वर्षा भी हमारे यहाँ पर्याप्त होता है, नदियों में नालों में हमारे यहाँ पर्याप्त पानी है, इरिगेशन के बहुत सारे सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन और पंप का ऊर्जीकरण करने का काम लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ में धान की खेती को निरुत्साहित नहीं किया जा सकता, दूसरी खेती को और बढ़ावा दिया जा सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अभी हमने 6 MOU किया है। जिस दिन धान से बायोफ्यूल बनना शुरू हो जाएगा, खरीफ का ही धान नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में हम रबी का क्षेत्र भी बढ़ाना चाहते हैं। हम सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजना यहाँ बनाना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी कुछ हिस्सों में लगभग 1.5 से 2 लाख हेक्टेयर में समर पेडी का धान का हम उत्पादन करते हैं। आने वाले समय में इसका भी विस्तार किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल बनाने का काम जब से शुरू हो जाएगा, इस प्रदेश के किसानों के सामने कोई चिंता नहीं रहेगी। हम खरीफ का भी धान खरीदेंगे, हम समर का पेडी का भी धान खरीदेंगे और किसानों को पर्याप्त कीमत देंगे। एक सवाल ये है कि अभी बीज उत्पादक जो किसान हैं वो परेशान है कि उनको राजीव गांधी न्याय योजना के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले बीज निगम का घेराव भी हुआ था, तो मेरे को लगता है एकमात्र यही किसानों का एक वर्ग है जो बीज निगम में धान बेचते हैं, उनको नहीं मिल पाया। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि कब तक उनको अंतर की राशि मिलेगी। ये जो बीज उत्पादक किसान हैं, वैसे भी उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के सहित जितनी कीमत धान की हमारे दिगर किसानों को मिलता है, उससे ज़्यादा राशि उनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमने पिछले साल भी उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिया और इस साल का भी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उन उत्पादक किसानों को देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। एक मांग किसानों की तरफ से आई। आज कई किसान संगठनों के लोगों ने मुझे फ़ोन कर कहा कि मंत्री जी से ये सवाल ज़रूर पूछना कि इस बार छुट्टियां ज़्यादा पड़ रही हैं, धान खरीदी का जो सीजन है करीब उन्होंने बताया कि 20 छुट्टियां पड़ रही हैं, और दूसरी तरह की दिक्कतें जो आ रही हैं कि बारदाना की कमी पड़ने के कारण टोकन है लेकिन धान नहीं ले जा पा रहे हैं। तो धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग किसान लगातार कर रहे हैं। 2 बातें आपने एक साथ प्रश्न कर दिया। बारदाने की कमी की बात, हम लगभग जितनी बारदाने की हमको नए बारदाने की जरूरत होती है, जूट कमिश्नर के माध्यम से सप्लाई होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4.5 लाख गठान बारदाने की मांग की थी। मांग का आशय हमने मांगा नहीं था, हम खरीदते हैं अपने संसाधनों से, हम पैसा दे के खरीदते हैं। लेकिन जिन भी परिस्थितियों में बात रही, हमको नहीं मिल पाया। सरकार ने निर्णय लिया, हम राइस मिल के पुराने बारदानों से भी धान खरीदेंगे, कमी पड़ेगी तो पीडीएस के दुकानों के भी पुराने बारदानों का उपयोग करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, उसके बाद भी अगर कमी पड़ेगी तो हम किसानों के पुराने बारदाने में धान खरीदेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों का जितना हमने कमिट किया है पूरा धान खरीदेंगे। पहले नंबर की बात। दूसरी बात आपने कही कि कुछ छुट्टियां हैं और कोई और व्यवधान के कारण धान की खरीदी प्रभावित हो सकती है। पिछले बार भी आपने देखा होगा, धान खरीदी का वक्त और तारीख बीत गया था और लगभग कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली जैसे जिलों में 9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी बकाया थी। हम लोगों ने तिथि भी बढ़ाया और किसानों के जितनी टोकन कटा हुआ था सारे धान खरीदे। और इस बार भी हमने कहा है 90 लाख मीट्रिक टन, और जरूरत पड़ेगी तो उससे भी ज्यादा धान खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का यह पहला कमिटमेंट है और सौभाग्य से हमारे मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है कि हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं, उनका धान खरीदेंगे। चलिए, धान के बाद बात करते हैं जो गोधन न्याय योजना सरकार ने शुरू की है हरेली के दिन। शुरुआती तौर पर बहुत अच्छा इसका रिस्पांस देखा जा रहा है। देश भर में इस योजना की चर्चा हो रही है कि पशुपालकों और किसानों से सरकार गोबर खरीद रही है और उसमें बहुत सारी प्लानिंग है कि उसका वर्मी कंपोस्ट बनाना है और ये सब। अभी ये देखा जा रहा है कि खरीदी तो बहुत अच्छी हो रही है और भुगतान भी हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की दिशा में क्या काम हो रहा है और कब इसमें तेजी आएगी? छत्तीसगढ़ सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है।
जब हमने कहा कि हम गोबर की खरीदी करेंगे तो लोगों को भरोसा पता नहीं कितना हुआ, कम हुआ। उसके बाद हमने कहा कि गोठान का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ में 11,000 ग्राम पंचायतें हैं, हमने 6,200 गोठान का निर्माण कर लिया है। हर गोठान में हम वर्मी टांके बना रहे हैं। 2 रुपया किलो गोबर की खरीदी हो रही है। और आप निश्चिंत जानिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर 15वें दिन, मतलब हर 15वें दिन, शुरू हुए कितने दिन हुए हैं? 3 महीने, हरेली के दिन हमने शुरू किया है, लेकिन गोबर खरीदी का पेमेंट, भुगतान हर 15वें दिन मुख्यमंत्री अपने हाथों से करते हैं। और ये बदस्तूर जारी है। अभी लगातार 60 करोड़ रुपया मैं अपने गोपालकों को अदा कर चुका हूं। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आप देखेंगे 3 महीने में अगर 60 करोड़ का गोबर खरीद चुका हूं तो आने वाले साल भर में ये जाएगा लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का। और 8 रुपया किलो में हमने वर्मी कंपोस्ट का कीमत रखा था। मांग इतनी ज्यादा है कि लोग 12 रुपया और 14 रुपया में भी ले जाना चाहते हैं हमारे किसान। हमने उसको अभी 10 रुपया किया है और सभी गौठानों से अब हमारा वर्मी कंपोस्ट निकलना शुरू हो गया है। और ये जब बिकने लगेगा, और हमने अपने गौठान समितियों से कहा है कि अगर किसान नहीं खरीदेंगे, नहीं बिकेगा, तो सरकार के सारे विभाग खरीदेंगे, लेकिन खरीदा ही जाएगा। और 10 रुपये किलो में जब हम खाद बना के बेचेंगे, जो बिक रहा है, जो शुरुआत हो गया है, तो ये मार्केट में टोटल इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 800 करोड़ रुपया से ज्यादा होगी। माने छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने का ये हमारा कार्यक्रम लगभग 1200 से 1400 करोड़ का एक बड़ा उद्योग जैसे स्थापित, इसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में हम और इसको आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उज्ज्वला योजना के तरह सारे देश में जो सिलेंडर बांट दिए गए हैं ना, कोई भी गरीब है उसको भरवा नहीं पा रहा है। हम इसको कैसे बॉटलिंग कर सकें, प्रेशर से, इस दिशा में हम आगे जा रहे हैं। और आने वाले समय में देखिएगा हम उसमें भी सफलता अर्जित करेंगे और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। दूसरी बात, अभी झारखंड के कृषि मंत्री जी आए थे, उन्होंने देखा अन्य राज्यों से भी मंगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो गोधन न्याय योजना और गौठान बनाने का जो हमने कार्यक्रम रखा है, मध्य प्रदेश में नाम परिवर्तन करके शुरू हो गया है। कई राज्य करने इसको शुरुआत कर लिए हैं। और कितना महत्वपूर्ण आप देखिएगा, गौठान हम बनाएंगे, पैसा देगी सरकार, उसका घेरा सरकार पैसा देगी। गौठान समिति को 10,000 रुपया महीना भी सरकार देगी। गोबर खरीदने के लिए पैसा भी हम सरकार से देंगे। गौठान में वर्मी कंपोस्ट बनाने का टाका भी हम बना के देंगे, उसका भी पैसा सरकार देगी। वहां जरूरत पड़ने पर जो केचुआ है उसकी भी खरीदी का पैसा सरकार देगी। और जब वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, उसका लाभ गौठान समिति को और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को, हजारों करोड़ का व्यवसाय उनके माध्यम से हो रहा है। और दूसरा, इसमें और बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि छत्तीसगढ़ में हम 10,000 गौठान बनाने जा रहे हैं, 11,000 से अधिक। एक गौठान में 5 एकड़ जमीन हमने सुरक्षित किया, चारागाह के लिए 5 एकड़ जमीन सुरक्षित किया। और हम वहाँ जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके लिए सुपोषण बाड़ी अधिकांश जगहों में 10 से 12 एकड़ जमीन एक गौठान में हम सुरक्षित करने जा रहे हैं। तो 11,000 गौठानों में 1 लाख एकड़ जमीन तो हमने गवर्नमेंट के लैंड पूल में जमा कर दिया। ये प्रदेश में जो इंक्रोचमेंट हो रहे थे, चारागाह समाप्त हो रहे थे, तो ये बहुत बड़ी योजना है। और इस योजना से अभी हर गौठान में 5 से 7 महिला समूह सीधा जुड़ रही हैं। लाखों महिलाओं को सीधा रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और आखिरी बात, किसानों के लिए किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये हमारा गोधन न्याय योजना जो है वो गरीबों के लिए है। जिसके पास एक गैया नहीं है, लैंडलेस, जिसके पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं है, ऐसा गरीब अगर टोकरी लेके 3 चक्कर गांव का लगा देगा तो समझ लीजिए, मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए साहब, आप सबके सामने मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं। दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि घोषित किया है। छत्तीसगढ़ में 29 लाख किसान पंजीकृत हैं। कितने को मिला है कभी पूछिएगा? 3/4 एक चौथाई को नहीं मिल पाया है। और मिलता कितना है? 500 रुपया महीना। किसानों का सम्मान प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के नजर में निराश्रित पेंशन से कम है। और ये हमारा गोधन न्याय योजना, एक लैंडलेस गरीब भी एक चक्कर लगाएगा तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ज्यादा पैसा कमाएगा। ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में इस योजना की प्रशंसा हो रही है। और मैं तो सौभाग्य समझता हूं, आने वाले समय में आप देखिएगा, अभी कीमत केवल 2 रुपया है गोबर का। अगला जब चुनाव आएगा ना, तो जो गौ माता की जय बोलने वाली पार्टियां हैं वो भी गोबर की कीमत के बारे में अपने घोषणा पत्र में उल्लेख करेंगे। और सचमुच गौ माता की सेवा करने का काम किसी ने किया है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि पशुपालक जो हैं छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर किसान हैं जिनके पास पशु भी हैं, और यदि इस तरह की बातें उनके घोषणा पत्र में आए तो निश्चित तौर पर इससे छत्तीसगढ़ वासियों को फ़ायदा होगा। बात नरवा गरवा घुरवा बारी की करते हैं। शुरू में काफ़ी हाइप दिया गया इसको और काम भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक की स्थिति 2 साल में ये देखने में आती है कि गरवा और घुरवा दो में काम तो तेजी दिखती है, लेकिन दो नरवा और बारी इसमें वो तेजी नहीं दिखती। क्या वजह मानते हैं आप? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब शुरुआत में नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी एला बचाना है संगवारी, जब योजना उन्होंने बनाया, हमने सुराजी गांव योजना की कल्पना की। ये बापू के ग्राम स्वराज योजना की दूसरा प्रतिरूप है समझ लीजिए। और इसी योजना को आप आज कह सकते हैं, कल हम लोगों का 2 साल हो रहा है पूरा और चंदखुरी कौशल्या माता के जन्म स्थान में जाने वाले हैं। ये रामराज का ही दूसरा रूप है जिसको छत्तीसगढ़ में हम लागू करने जा रहे हैं। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, हमारे इन विरासतों को बचाने का काम सरकार की प्रायोरिटी में है। आपने स्वीकार किया, सारे देश में हमारी दोनों योजना को, गरुआ को भी और घुरुआ को भी प्रशंसा मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। नरवा को भी आपको बताना चाहूंगा, लगभग 33-34 हजार नाले छत्तीसगढ़ में हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में अभी इसकी शुरुआत की है। लगभग 2600 नालों का हमने संधारण कर लिया है। आने वाले समय में हम और इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसका अभी कितना इसमें मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारे नरवा के इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने सराहा है। बिलासपुर जिले और सूरजपुर जिले में वाटर कंजर्वेशन के लिए जो हमारा नरवा का कार्यक्रम चल रहा है उसको प्रशंसा मिली है, उसको पुरस्कार मिला है। तो ये नरवा हो गया, गरवा हो गया, घुरुआ हो गया। और बाड़ी कुपोषण से मुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ में सुपोषण को आगे बढ़ाने के लिए सारे बाड़ी को हम सुपोषण बाड़ी बनाना चाहते हैं और उस दिशा में सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। अभी मेरे आदरणीय बहुत विद्वान मंत्री अकबर भाई बैठे हुए थे, उन्होंने जैसा कहा ना, फॉरेस्ट एरिया में वन संसाधन के जो हम अधिकार दे रहे हैं उसमें भी बाड़ियों का कार्यक्रम है, उसमें भी हम बीज बांट रहे हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल जो बाड़ियां हैं उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। हमारे परंपरागत जो बॉडी का काम करने वाले लोग हैं, मरार है, माली है, सोनकर है, उसको भी हम इस बाड़ी से कैसे जोड़ पाएं इसको कर रहे हैं। और सारी योजनाओं का समन्वित रूप से आप कहीं भी अब गौठान से जुड़े हुए कार्यक्रम में अगर जाएंगे, लगातार हम समीक्षा करते हैं। हर गौठान में हम बाड़ी निर्मित करने जा रहे हैं, वहां पानी की हमने व्यवस्था किया हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के 3-4 महिला समूहों को हम बाड़ी से जोड़े हुए हैं और उस बाड़ी में लोग पैदा कर रहे हैं। आज सब कुछ अच्छा हो रहा है और कहां से कहां लोग पहुंच रहे हैं और सबके चेहरों में खुशियां हैं। हालांकि बाड़ी का प्रचार उस रूप में जैसा आप कह रहे हैं शायद कम हो पाया होगा, लेकिन ये चारों योजनाओं को लेकर के छत्तीसगढ़ में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैविक के इस खेती को प्रोत्साहन देने की बात सरकार बार बार कहती है,
निश्चित तौर पर वर्मी कंपोस्ट उसी दिशा में कदम है। इसके अलावा और क्या क्या प्लान है सरकार के आने वाले दिनों में यहाँ की खेती को जैविक खेती वाला राज्य बनाने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के अगर 11,000 पंचायतों में हमने वर्मी कंपोस्ट बना लिया तो किसान अपने आप जो केमिकल और जो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमने इसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था की है। हमने बायर सेलर मीट भी किया था। हमारे सारे केवीके को, सारे महाविद्यालयों को हमने इससे जोड़ा हुआ है। वहाँ के जो महिला स्व सहायता समूह है उसको इससे जोड़ा हुआ है। मार्केटिंग की उसकी कैसे व्यवस्था हो सकती है, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े जगहों में ये कैसे हो सकता है, इसका एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है, इस दिशा में हम पहल कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, एग्रीकल्चर के साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर को लेकर के, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को लेकर के हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं छत्तीसगढ़ में किसानों को इन दोनों क्षेत्रों में काफी लाभ मिलेगा। और सरकार की प्राथमिकता में कृषि है। जैसा मैंने कहा, ये पूरे कार्यक्रम को लेकर के छत्तीसगढ़ की कृषि का विकास हो रहा है, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ने चाह रहे हैं। चलिए, जल संसाधन विभाग की थोड़ी सी बात कर लें। ये देखने में आया है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जिस समय ऐसा देखा जाता है खरीफ फसल में खास तौर पे कि जब किसान को पानी की ज़रूरत होती है उस समय पानी नहीं गिरता है, फिर बेमौसम बारिश होती है। सिंचाई के साधन के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिस पर काम हो रहा हो? हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ को हम किसानों का प्रदेश कहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि किसानों की सारी समस्या को जानने वाले हमारे नेतृत्व करता है आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप देखिएगा, सिंचाई परियोजनाओं के हिसाब से छत्तीसगढ़ में आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने जो बनाया था, चाहे वो तांदुला हो, चाहे मोड़म सिल्ली हो, चाहे खारंग हो, चाहे खुटा घाट का जलाशय हो, उसके बाद लगभग सिंचाई परियोजनाएं ठप हो गई थी। छत्तीसगढ़ में उसके बाद केवल 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं स्थापित हुई। एक पहला नंबर मिनी माता बांगो हसदेव नदी में और दूसरा गंगरेल में रविशंकर परियोजना। उसी केनाल का रिसेक्शनिंग करके उसको बढ़ा करके हम लोगों ने सिंचाई बढ़ाया। उसके बाद दुर्भाग्य रहा छत्तीसगढ़ का कि 15 सालों में छत्तीसगढ़ में जो सरकार थी उसकी प्राथमिकता में ना तो किसान था, ना ही खेती थी, ना ही सिंचाई के साधन थे। इसलिए 15 सालों में सब कुछ उन्होंने किया होगा, सिंचाई के लिए एक भी नई परियोजनाओं को शुरुआत उन्होंने नहीं किया। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे छत्तीसगढ़ में हम कुछ बृहद परियोजनाएं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बजट में इन सारी परियोजनाओं को हमने शामिल किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, जहां लाल आतंक से हम लोग ग्रसित हैं, उस पूरे इलाके की सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना को हमने टेकअप किया है। और काम करने की मात्रा तो देखिए, इस कार्य को शुरुआत करने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने समूचे बस्तर के सभी जनप्रतिनिधियों को, और तो और जो अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि नहीं है, माननीय अरविंद नेताम जी को भी सबको बुला करके राय शुमारी करके कि अब आने वाले समय में, चूंकि वो गोदावरी बेसिन का काम है और पानी के बंटवारा में अगर नीचे पोलावरम बन रहा है, नीचे कालेश्वरम बन रहा है, हम अगर गोदावरी बेसिन के पानी का उपयोग अभी नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ के किसानों का हक मारा जाएगा। इसलिए लगभग 23,000 करोड़ के उस परियोजना को हमने टेकअप किया है। 3 लाख, 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन में हम सिंचाई करने वाले हैं। और सौभाग्य से प्री फिजिबिलिटी के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन ने हमको सहमति दे दी है। डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। एक बड़ी परियोजना जो मिनी माता बांगो डैम है उससे भी ज्यादा सिंचाई करने का है, इसको हमने टेकअप किया है। इसके अलावा जितना गंगरेल में पानी है उतना ही पानी हमारे पैरी में है, हम उस परियोजना को भी ले रहे हैं। हम शेखरपुरा बना रहे हैं, हम डांड पानी बना रहे हैं। छपरा टोला की पहली प्राथमिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। अरपा के ऊपर खोंगसरा के पास हम छपरा टोला बनाने जा रहे हैं। हम अरिहन का पानी खारंग में लाने जा रहे हैं। हम शिवनाथ का पानी तांदुला में ला करके उसके नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता को दुगना से भी ज्यादा विस्तार करने की योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने सिंचाई विकास प्राधिकरण बनाया है। हम चाहते हैं कि फंडिंग के लिए विकास प्राधिकरण काम करे और इन परियोजनाओं को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में हमारी खेती, अभी मैंने जैसा कहा, लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में दूसरी खेती होती है। आने वाले समय में हम 8 से 10 लाख हेक्टेयर में सेकंड क्रॉप लेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है हमारी ये सिंचाई परियोजनाएं, और उसी से हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, उसी से छत्तीसगढ़ सक्षम बनेगा और समृद्ध बनेगा। चलिए, मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल, 5 साल में 2 साल हो चुके हैं, 3 साल और बाकी है। 3 साल बाद आप छत्तीसगढ़ के किसान को कहाँ पर देखते हैं? मुझे लगता है कि पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ का किसान एक दुर्दांत सरकार के नीचे लगभग तकलीफ में था। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश जी ने पहले दिन से ही, मैंने अपनी शुरुआत में कहा कि प्रथम नोट सीट की पहला दस्तखत छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में, और आप ये निश्चित जानिए इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल रहा, छत्तीसगढ़ के किसानों के घर में समृद्धि रही, छत्तीसगढ़ का अगर बाजार गुलजार रहा, मंदी की मार अगर हमारा छत्तीसगढ़ झेल पाया तो एकमात्र कारण है कि कृषि के क्षेत्र में इस सरकार ने बहुत काम किया। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का किसान स्वाभिमान से जी सके, छत्तीसगढ़ का किसान हिंदुस्तान में जैसे हम चर्चा करते हैं गुजरात और हरियाणा के किसान सक्षम है, उससे ज्यादा समृद्ध और सक्षम हो सके, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, हमारी बजट का अधिकांश राशि हम अपने किसानों के हित में खर्च करना चाहते हैं। और सौभाग्य से इस हेतु किसान के बेटा के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश जी स्वयं आगे आकर के तत्पर रहते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला 3 साल भी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बेहद खुशहाली का साल रहेगा, और उसके बाद यही किसान निरंतर छत्तीसगढ़ में भूपेश जी को आशीर्वाद देंगे और हम आने वाले समय में भी सरकार बनाएंगे और किसानों के हित के सारे फैसले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।